यहाँ मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा प्रणाम। और ये हॉल में थिएटर में व्हाट इज कॉल्ड, जो भी मुझसे उम्र में, ज्ञान में, सेवा में, दान में, कार्य में, सत्कार्य में, विद्या में श्रेष्ठ, सभी को प्रणाम। और जो मेरे से छोटे हैं उनके लिए शुभेच्छाएं। बार बार मैं बहुत बार पढ़ता हूँ, मैं ज्यादा बाहर जाता नहीं, आई एम अ लोनर बेसिकली। मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ तो बहुत लोग आक्रोश करते हैं कि नई पीढ़ी भारत की क्या हो रही है, भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा है, भारतीय संस्कृति की कैसी। नहीं, मुझे नहीं लगता। भारतीय संस्कृति सो स्ट्रॉन्ग, ये इतनी मजबूत है अपने आप में, अपने बलबूते पर, अपने जड़ों में, कि इस चीज का ह्रास कोई नहीं कर सकता। कपड़े बदलते आए, शकुंतला दुष्यंत का समय से लेकर 1950 तक कपड़े स्त्रियों, महिलाओं के और पुरुषों के बदलते आए हैं, फैशन से बदलते आए, तो संस्कृति नहीं बदली। आज भी मेरी बच्चियां, यानी जो मैं छोटी बेटियां देखता हूँ 25, 30, 35 साल की, तो जीन्स टी शर्ट पहन के घूमती है, तो भी फिर भी उनका मन भारतीय ही है और भारतीय संस्कृति से ही भरा हुआ है। इंडिया वॉज नेवर डिपेंडेंट कल्चर, भारतीय संस्कृति भी डिपेंडेंट नहीं थी कपड़ों पर या बाहर के दिखावे पर, लेकिन मन का जो भाव है, और ये भारतीय संस्कृति भारत के हर एक मनुष्य में, चाहे गरीब हो, चाहे श्रीमंत हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे उच्च शिक्षित हो, सभी के मन में भारतीय संस्कृति समान रूप से प्रतिष्ठित है। सो किसी कपड़ों के साथ जोड़ना या सिर्फ अंग्रेजी में बात करते हैं इसके साथ जोड़ना, आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। भाषाएं भी कितनी बदलती आई है। अभी मैं मराठी भाषिक घर में जन्मा हूं, तो ज्ञानेश्वर जी जिस मराठी में लिखते हैं वो मराठी मैं पढ़ने जाता हूं तो मैं समझती नहीं कुछ भी। हर एक भाषा में इतना जो है इसका भाषा का प्रवास होता है, वैसे ही संस्कृति का प्रवास होता है। संस्कृति के मूल मूल्य जो है चिरंतन है भारतीय संस्कृति, और बहुत स्ट्रांग है। वो कपड़ों से और भाषा से मतलब ये नहीं हम हमारी भाषा को भूल जाए, बिल्कुल नहीं। हमारे लेकिन संस्कृति में ही इतनी ताकत है, भारतीय मन में इतनी ताकत है कि वो सारे भी जितने अड़चने आती हैं, जितने भी पहाड़ आके गिरते हैं उसके सामने या उस पर आक्रमण होते हैं, सबको गिराकर अपने आप खाकर पचा देती है। यस, दैट इज और इसका कारण यह है कि ईशावास्य उपनिषद में एक श्लोक मुझे बहुत सबसे अच्छा बात है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत् क्या जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा वृथा कस्य विद्याम। ईश यानी भगवान, तुम उससे भगवान को जो नाम देना चाहते हो दे दो, भगवान से ये पूरा का पूरा विश्व आच्छादित है। ओके, सो भगवान इज ऑलरेडी इन एंड आउट ऑफ द होल वर्ल्ड, और भी नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड, इज कवरिंग द वर्ल्ड। और जग में छोटा से छोटा लेकर बड़ा से बड़ा लेकर जो भी है, सब कुछ भगवान के अंदर ही है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसने जो दिया है भगवान ने, उसका त्यागपूर्वक उपभोग कीजिए। मां वृथा कस्य विद्याम, और किसी दूसरे का धन, धन यानी सब प्रकार का धन, किसका समय लेना भी धन की चोरी है, किसकी कीर्ति चोराना वो भी चोरी है, पैसा लेना भी चोरी, ये चोरी नहीं करना बस। और ये हमारे भारतीय संस्कृति का मूल रहस्य है। सब प्रकार के विचार सुविचार में देखें तो इस मंत्र से, इस ईशावास्य उपनिषद के निर्माण होते हैं। एक मैंने बड़ी अच्छी किताब पढ़ी थी, माफ कीजिए मेरी हिंदी, आप ये जो अभी लोग सब हिंदी में बात करते हैं, इनकी हिंदी बहुत ही अच्छी है। मेरी तो बम्बई है हिंदी है, हर गुरुवार को मैं उसी भाषा में बोलता हूँ। तो नहीं, आई विल प्रेफर टू स्पीक इन हिंदी ओनली। मैं हिंदी में बोलना ही करूंगा क्योंकि दैट इज व्हाट आई लाइक, आई लव, आई रिस्पेक्ट हिंदी एज राष्ट्रभाषा। और दैट्स व्हाई इवन गुरुवार को जो मैं बातें करता हूँ हिंदी में ही करता हूँ, जैसी टूटी फूटी जो भी है तो उससे में करना मैं पसंद करता हूँ। तो एक अंग्रेजी बुक मैंने पढ़ी थी, इंग्लिश बुक पढ़ी थी, बहुत बड़ी स्टडी के बाद लिखी हुई बुक थी, बाय लक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम टुडे। एक बड़े संशोधक की, फ्रेंच संशोधक की ये किताब है, देवी करके।
देवी कल्चर पर उससे बड़ी किताब लिखी है 720 से, बहुत ही सुंदर बुक है। तो उसका आरंभ कैसे हुआ उसके संशोधन का? वो भारतीय संस्कृति पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, लेकिन जब कई साल पहले जब मैं भी ऐसे 9वीं 10वीं में ऐसे पूछता, तो यकाएक संतोषी माता का नाम बड़ा प्रसिद्ध होने लगा। उसके पहले मैंने कभी सुना भी नहीं था। मुंबई में वो पिक्चर आई, उसमें का गाना है जय जय संतोषी माँ, जय जय माँ, और हीरोइन जो थी कानून कौशिक जी, इंदुमती पैगनकर जी, उनके सब ऐसे गाने टीवी पे सब जगह सुनने लगे 2 सालों में। पिक्चर में लोग पैसा वगैरह फेंक करते, संतोषी माता कहाँ से आ गई और इतनी फेमस हो गई ऑल इंडिया। सब शुक्रवार को सब महिलाएं व्रत करने लगी। उसका नाम भी कभी भी सुना नहीं था। बाद में सुना कि गणपति की बेटी है, तो मैं भी आश्चर्य में था। मेरे घर के लोग, मेरे दादा दादी नाना नानी संस्कृत में बात करते रहे मेरे साथ। इतना अच्छा क्या कहते हैं, एटमोस्फेयर था घर में। तो उससे भी वही क्वेश्चन उसके मन में उत्पन्न हुआ कि ये संतोषी माता आई, ठीक है पहले से होगी, कि किसी को पता नहीं था कि लोगों को मान्य कैसे हुई एक नई देवता, ये प्रसिद्ध कैसे हुई। तो ही वॉज ऑन दैट टूर ऑफ रिसर्च, हाउ ओवर इंडिया ही वॉज गोइंग, ही वॉज टॉकिंग टू एवरी स्कॉलर, हिंदू स्कॉलर और इंडियन संस्कृत स्कॉलर अराउंड द वर्ल्ड। सो एक अच्छे पंडितों के साथ, ज्ञानियों के साथ बातें करते रहे, प्रोफेसरों के साथ बातें, उन्हें जवाब नहीं मिला विच कुड सैटिस्फाई। एक बार वो बंगाल में जा रहा था, तो बंगाल में एक छोटे छोटे गांव में घूमते समय उसका जो गाइड था, उसके घर में वो 5 दिन उसके रहना पड़ा। और तब उसके लिए कहा कि उसकी माँ जो है और बीवी, वो दुर्गोत्सव चालू था बंगाल का, तो महादुर्गा की पूजा करके आए और उनके घर में सरस्वती की मूर्ति थी। सरस्वती को प्रणाम किया उन्होंने, और बाद में शाम को गांव में और एक मंदिर था, उस गॉडेस का नाम भी आई डोंट रिमेम्बर, वहां भी गए। तो ये भी उनके साथ गया। तो उन्होंने उस माँ को पूछा कि माँ जी क्या है, सुबह आप दुर्गा जी की पूजन करके आए, बाद में सरस्वती का पूजन किया, बाद में ये पूजन करिए कि मीराम्बी का ऐसा कुछ नाम था भगवती का मंदिर में। उसमें क्या है, वो एक ही। And then there it strikes him like an electricity, absolute, a beautiful, sweet jolt. वो एक ही। And then he started talking with the common man. माँ बंगाल से लेकर गुजरात तक, रामेश्वर से लेकर कश्मीर तक, उसने कॉमन मैन के साथ बात करना शुरू किया। उसे मिल गया कि सब लोग यही मानते हैं वो एक ही है। आकाशात परितम त्वं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। हम बोलते हैं लेकिन मानते नहीं, ऐसा हमें लगता है, हम मानते हैं। अभी आप लोग बहुत सारे लोगों ने गणपति घर आते हुए या गणपति जहां आता है वहां जाते हुए, गणपति के सामने अगर हम लोग आरती कर रहे हैं, हम गणपति की भी आरती करते हैं, पांडुरंग का भी करते हैं, विष्णु की भी करते हैं, राम की भी करते हैं, दुर्गा भी करते हैं। क्यों करते हैं? मूर्ति तो गणपति की है, तो दुर्गा की आरती क्यों, शंकर की आरती क्यों, राम की आरती क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सब एक ही है। उसके लिए हमें बुक लिखने का आवश्यकता नहीं है, या हमारे घर में सब भगवान एक ही है और हम एक ही भगवान को मानने वाले, ऐसा लिखने की कोई आवश्यकता हमें नहीं लगती। ये भारतीय संस्कृति की ताकत है। और ये जो ईशावास्य का मंत्र है, ये मंत्र मैंने पूरा का पूरा कहाँ देखा, किस संस्था में देखा, तो आरएसएस में देखा। मैंने गोलवलकर गुरु जी के विचार पहले पढ़ते पढ़ते उनका कार्य जीवन भी मैंने देखा, सुना, पढ़ा, और आई रियलाइज इज आरएसएस इनकारनेट, इज आरएसएस लाइफ। गोलवलकर गुरु जी के विचार आज भी और हमेशा आरएसएस के लिए मार्गदर्शक नहीं, सिर्फ तो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रहेंगे और रहने चाहिए। मुझे लगता है आपका जो मत अलग है, हर एक को अधिकार अपने अपने मत का। कि गोलवलकर जी बार क्या बात कही कि संघ की शाखा जो है, शाखा ये सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, इज द बेसिक इंपॉर्टेंट यूनिट। और ये शाखा के प्रति उनका जो भाव था, वो कहां भी जाते थे तो शाखा में जरूर जाते थे। आज मुझे वो इतना नहीं दिखाई देता। आई एम सॉरी, आई एम
हर्टिंग एनीबडी. मला मराठीमध्येच कोणी म्हणाले, मराठीमध्ये बोला, मला पाटक्या तोंडाचा माणूसच म्हणतात, त्यामुळे काही हरकत नाही. लेकिन ये जो भावना थी गोलक गुरु जी की, शाखा फर्स्ट, कि कहीं थोड़ी सी पीछे पड़ी मुझे दिख रही है, तो इतना बड़ा आरएसएस आज भी कार्य सबसे आगे है, सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है. लेकिन शाखा पर गोलक गुरु जी जो ऐसा ध्यान दिया, उतना ध्यान शाखा की संख्या बढ़ाने में आया है. संख्या जितनी भी बढ़े उसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक गोलक गुरु जी में जो ताकत है, ऐसे एक सच्चे कार्यकर्ता में जो ताकत है, जो शायद सामान्य कार्यकर्ता हो, अनपढ़ कार्यकर्ता हो, लेकिन उसकी कमिटमेंट. और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की मैंने एक विशेषता देखी है कि उनकी इमोशनल कमिटमेंट होती है. तो इमोशनल कमिटमेंट मैंने खुद गोलक गुरु जी की देखी है, हेडगेवार जी को मैंने नहीं देखा था, कि उनकी भी लगती है पढ़ने से उनके विचारों को. तो मैं आज मैंने कहा कि आशीर्वाद दीजिए. आरएस के तो मैं जानता हूं कि ये ब्रह्मर्षि जैसी संस्था है, इन्हें कभी भी राजा के ऊपर रहना चाहिए. पंतप्रधान कोई भी हो, मंत्रिमंडल कोई भी हो, पक्ष कोई भी हो, आई विल ऑलवेज प्रे टू मां जगदम्बा कि आरएसएस हमेशा राज्य शासन के ऊपर रहे, उनसे कुछ लेने के लिए नहीं, तो उन्हें देने के लिए. और वही आरएसएस ने बार बार करके दिखाया है. और जब मैंने ये देखा और जब मैं लोग गाली देते हुए सुन रहा था, तो ये मुझे अन्याय लगा. इसीलिए मेरे अल्पमति से जो मैं कर सकता था उतना मैंने किया है. रमेश भाई ने बड़े प्यार से सब काम किया. जो मेरी मुलाकात भैया जोशी के साथ हुई जिस दिन, तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा बहुत पुराने दोस्त मिल रहे हैं. सचमुच देयर नो फीलिंग दैट इज ऐसा इतना बड़ा अधिकारी है, इतने बड़ी संस्था का, बड़े प्यार के साथ बात कर रहा था. आरएसएस को किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है. आरएसएस को सिर्फ एक ही जरूरत है कि गोलक गुरु जी और हेडगेवार जी ने जो विचार कायम दिए हैं, विचारों का पालन करने में ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है. मां जगदम्बा और भारत माता में उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया.